अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज जो वीडियो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्यूटेड लैंड की जो फ़ाइल्स हैं या वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो कि पेपर्स में तो मौजूद हैं लेकिन फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वो क्लाइंट्स जिनको तरह तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, लाइक मर्जिंग करवा ली जाए या कोई अपार्टमेंट ले लिए जाए या प्लॉट ले लिए जाए, इस तरह। तो ये बेसिकली ये है क्या, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये किस तरह से होता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उस हवाले से मैं आपको जो है इसकी एक डिटेल कोशिश करूँगा कि वीडियो में एक्सप्लेन करूँ चीज़ें। इसके लिए वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मेरे अपने जो ओपिनियंस हैं, मेरी सोच के मुताबिक या समझ के मुताबिक जो मैं कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एज़ इट इज़ बताऊँगा आपको, जो कि राइट नाउ एक्चुअल सिचुएशन है। तो इसमें मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि मर्जिंग का क्या होता है, वो बड़ा सिंपल से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मर्जिंग वो अगर आपकी डिस्प्यूटेड फ़ाइल है, उसको अब आप ज़ाहिर सी बात है कुछ कर नहीं सकते, उसका ना आपको वो प्लॉट एग्जिस्ट करता है और ना उसकी कोई लोकेशन आपके पास है, तो आप उसको किसी दूसरे प्लॉट के अंदर एडजस्ट करवा लें। यानी ये वाली प्लॉट की जो पेमेंट आपने जो भी पे की हुई है वो आप किसी और प्लॉट के अंदर एडजस्ट करवा लें और उस प्लॉट को फुल पे कर लें या जितनी भी अमाउंट उसमें एडजस्ट हो सकती है वो करवाएं, और एक प्लॉट जो है वो आपका फारिग हो जाएगा, एक जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा और वो रह जाएगा। तो अमूमन होता यही है कि एक प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह देता हूँ कि जिस तरह प्रीसेंट 47 पैराडाइज की बात करते हैं, उसमें काफ़ी हिस्सा जो है वो उसका ऑन ग्राउंड है, फिजिकली वो प्लॉट्स मौजूद हैं, और आपका दूसरा प्लॉट जो है वो 52 या 53 में या 54 में या किसी भी ऐसे प्रीसेंट में था जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आप उस प्लॉट को एग्जिस्टिंग प्लॉट जो कि ऑन ग्राउंड है उसके अंदर आप मर्ज करवा लें। तो ये बेसिक जो इसकी टर्म थी मर्जिंग की वो ये थी, इसके लिए इसको मर्जिंग कहा जाता था, यानी आपने एक से दूसरे में मर्ज कर लिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी जिद्दत आती गई है। वो जो प्लॉट टू प्लॉट मर्ज होना था वो प्लॉट टू अपार्टमेंट मर्ज होना शुरू हो गया, फिर वो प्लॉट टू ऑफिस मर्ज हुआ, प्लॉट टू शॉप मर्ज होना शुरू हो गया, फिर प्लॉट टू विलाज मर्ज होना शुरू हो गया, इवन प्लॉट टू रेडी ऑफिसेज और मुख्तलिफ, यानी उसको बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है वो मर्जिंग की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करके और उसको फाइल्स को एडजस्ट किया है। तो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा कि हुआ क्या है और ये होता किस तरह है। नंबर 1, इसके अंदर जो आपकी फ़ाइल है, अब पहले यही मैं आपको बता देता हूँ इसका कि वो आपको बखूबी अंदाज़ा है कि आपकी जो डिस्प्यूटेड लैंड की फ़ाइल है, ना तो आपको उसका जो है प्लॉट पता है, ना उसकी कोई लोकेशन है, और ना वो प्लॉट आपका एग्जिस्ट करता है। बहरिया से आप रिफ़ंड ले सकते थे, कुछ टाइम के लिए बहरिया ने इस चीज़ को अलाउ किया था, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा था। वो एक लिमिटेड टाइम था, उसके अंदर जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो पॉलिसी क्लोज़ हो गई, दोबारा से फिर कोई ऐसा ऑप्शन आया नहीं सामने कि आप उसके लिए रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकें, तो वो तो मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद कुछ मुज़ाकरात हुए इनके और हुई चीज़ें, और फिर उसमें बहरिया की तरफ से आया कि जी हम आपको दोबारा कुछ इसके ऑप्शंस देंगे या मे भी आपको प्लॉट्स देंगे, लेकिन वो भी देख रहे हैं आप काफ़ी टाइम हो गया, उसका भी कोई नहीं है। तो मैं इसको मुख्तसर करूँगा कि सारे हरफे करके देख लिए, लेकिन वो प्लॉट आपका मौजूद नहीं है, वो फाइल जो आपने पे किया हुआ अमाउंट वो भी आपको नहीं मिलता, सेल भी नहीं होता। अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको उसका 50%, 40%, 35% मुख्तलिफ रेट्स हैं, जो आप जिसके पास जाएंगे वो अपने रेट बताएगा और आपको कहेगा जी, यानी माइनस ही है वो, उसका कोई आपको इवन लेवल पे तो बड़ा नामुमकिन है, कोई 10, 15 या 20% तक भी माइनस पे लेने को तैयार नहीं है। तब वो क्लाइंट्स जो परेशान हाल हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने फिर कहा कि अब हम इसका क्या करें, ये तो हमारे पास एक जस्ट कागज़ रह गया जिसका हमने वेट करना है, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मर्जिंग के ऑप्शंस दिए बहरिया ने, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लॉट टू प्लॉट मर्ज था। फिर कुछ टाइम के बाद वो हुआ कि आप प्लॉट्स को उसमें ऑफिस में या अपार्टमेंट्स में, शॉप्स में, इन चीज़ों में मर्ज करवा लें। फिर डिटेल्स में आप एक्सप्लेन इसमें ये करना चाह रहा हूँ, बेसिक जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप ऑफिस, शॉप, अपार्टमेंट हो गया, शोरूम हो गया, ये चीज़ें ले सकते हैं,
उनके अंदर तो चलो मर्जिंग जो प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है वो हो भी सकता है, लेकिन कुछ आपको इस तरह के भी लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे, या कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हुई हैं, क्लाइंट्स ने हमें बताया कि जी हमने करवाया है कि वो बहरिया टाउन का जो प्लॉट है उसके अंदर मर्जी कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं कि जी आप करवा दें, या बहरिया टाउन की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विला है उसमें करवा दें, या बहरिया टाउन का कंस्ट्रक्टेड जो अपार्टमेंट है उसमें करवा दें। तो जब हम उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं नहीं जी फ़लाँ साहब से तुम्हें बात की और वो मुझे करवा कर दे रहे हैं। तो वो होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कोई कहता है कि मैं आपको अली ब्लॉक के अंदर प्लॉट के अंदर एडजस्ट कर दे देता हूँ प्लॉट आपकी फ़ाइल को। तो जो प्लॉट की कीमत है लेट सपोज वो 30 लाख रुपए का प्लॉट है, तो वो आपकी फ़ाइल को ले करके मार्केट में सेल करेंगे और उसको आप प्लॉट की जो कीमत है जिसमें मर्ज करा वो आपको 10 लाख या 15 लाख रुपए ज़्यादा बता के आपको कहेंगे कि जी हमने इसको आपको इस तरह मर्ज करवा दिया और आपकी अमाउंट जो है यहाँ एडजस्ट हो गई है। इसी तरह अगर कहेंगे जी हम आपको किसी घर में एडजस्ट करवा कर दे रहे हैं, किसी भी प्रीसेंट में जी रेडी हाउस में आपको करवा देते हैं या इवन ग्रे स्ट्रक्चर में करवा देते हैं, तो वो जो आपकी फ़ाइल है उसको मार्केट में सेल उन्होंने वही 35-40% पे ही करना है, लेकिन वो आपको उसके अंदर इतना बता देंगे प्राइस बढ़ा के कि आपकी वो जो वहाँ का माइनस है वो यहाँ कवर हो जाए। तो ये सिंपल सी बात है, हम बरमला अपने क्लाइंट्स को इसका बता चुके हैं कि ये इस तरह होता है, क्योंकि बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे अपार्टमेंट हो गया बहरिया का, चाहे बहरिया होम्स हो गए, चाहे बहरिया का प्लॉट हो गया, सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर्टी बहरिया से बिक चुकी है, ये मेरे और आप जैसे लोगों के नाम पे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी बहरिया से बिक चुकी है। अब कोई भी शख्स आपसे फ़ाइल ले करके अपनी रेडी प्रॉपर्टी आपको क्यों देगा? आपकी अगर जिस तरह कई लोगों की डिस्प्यूटेड लैंड में भी फाइल्स हैं, प्रीसेंट 10 में विलास हैं, कायद विलास में, इकबाल विलास में हैं, या अली ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, 16 में, 6 में कहीं पे भी प्लॉट हैं, तो कई लोगों के मल्टीपल इस तरह होते हैं। अब आप वही जो लोग मुझे देख रहे हैं वही अपने आप से सवाल करें कि आपकी कोई रेडी प्रॉपर्टी, लाइक मैं कहता हूँ प्रीसेंट 10 का विला है जी, आप मुझे सेल कर दें और मुझसे उसके बदले में ये फ़ाइल ले लें, तो आप कहेंगे कि मुझे उसमें क्या फ़ायदा है, मैंने उस फाइल का क्या करना है? अगर उस फाइल का कोई फ़ायदा होता तो वो सेल पे आती ही ना, वो मर्जिंग के लिए आती ही ना। तो मेन आपको बताने का मकसद है कि बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर मर्ज नहीं होता, कोई मर्जिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो इसी सूरत में मर्ज होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं ऑप्शन 2 के ऊपर, जो इसकी दूसरी मर्जिंग होती है, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट शॉप्स और ये शोरूम्स और ऑफिसेज़ वगैरह के अंदर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी हम ले लेंगे, सबसे पहले तो बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, इसने क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं, क्या गारंटी है, बनेगा नहीं बनेगा, डिलीवर होगा नहीं होगा, जिस रेट पे हमें दे रहे हैं इस रेट पे कल को बिकना भी है नहीं बिकना, फिर बहरिया टाउन में ऐसा क्या काम हो रहा है, इतने कमर्शियल बन रहे हैं, क्या मतलब यहाँ क्या कोई माइक्रोसॉफ्ट आ गया या क्या किस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी, और उनकी बातें वैलिड हैं, राइट है, उनको क्वेश्चन करें, हमसे करते हैं लोग। हमारा वीडियो बनाकर आप एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि इनिशियली चीज़ें जो हैं आपके सामने जो आ रही हैं वो जितनी नज़र आ रही हैं आप वही जानते हैं। आगे 5 साल के या 10 साल के बाद क्या होना है प्लान किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि आगे 10 साल या 5 साल के बाद क्या होगा, लेकिन प्लान के मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। नो डाउट मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि आप कोई भी ABCD कोई भी बिल्डर है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कहीं पे भी वो मौजूद है नहीं है, खड्डा लगा है नहीं लगा, आप मर्ज करवा लें, नहीं मैं रिकमेंड नहीं करता। बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि आपका पहला राइट है, अगर आप मुतमईन हैं आप वेट कर सकते हैं, आप वेट करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं मर्जिंग करवाने की। लेकिन वो लोग जो तंग आ चुके हैं कि अभी तक इतना वेट कर लिया, ना हमें रिफ़ंड मिल रहा है, ना हमें कहीं पे प्लॉट मिल रहा है, ना हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है अगर हम इसको एक्सचेंज रेट को ही देख लें, प्राइस डिफरेंस देख लें, जो हमारे रुपया डिवैल्यू हुआ है उसके मुताबिक देख लें, तो हमने तो जितने पैसे लगाए वो ऑलमोस्ट आज के रेट के मुताबिक वो डबल को जा चुके हैं, डॉलर कहाँ पे पहुँच चुका है। तो हम तो एक तो यहाँ से चीज़ नहीं मिली, प्लस वो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी नुकसान, क्योंकि वो बजाय प्लस होने के या इक्वल होने के वो माइनस में चली गई है, तो डबल हमें नुकसान हो रहा है। तो अब हम क्या करें? तो ये डिसीजन आप लोगों का है, चीज़ आप लोगों की है, आप वेट करते हैं, वेलकम, आप वेट कीजिए। बहरिया बहुत बड़ा इदारा है, बहरिया एक नाम है, बहरिया की भी इशूज़ हैं, जाहिर सी बात है, कंपनसेट करेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा या आपको रिफ़ंड देगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कब देगा, किस डेट को देगा, कहाँ देगा, तो इसके लिए कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये आपको बहरिया भी मेरा ख्याल से अभी तक आपने जितनी भी डिस्कशंस की होंगी, राब्ते किए होंगे बहरिया से हेल्पलाइन पे या जिस तरह से भी फिजिकली भी, वहाँ से भी आपको कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला होगा। यही होगा कि वेट कीजिए, होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब आप कितना वेट कर सकते हैं? अगर तो आप बड़ा लंबे टाइम के लिए, अरसे के लिए वेट कर सकते हैं तो ठीक है, ओके, आप अपने पास
उसको कैपेसिटी है आपकी तो आप रखें उसको फाइल को बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ऑप्शन 2 क्या है? आपके पास ऑप्शन 2 कोई नहीं है। प्लॉट टू प्लॉट आप मर्ज करवा रहे थे, अब वो प्लॉट टू प्लॉट भी मर्जिंग बंद हो गई है, या अगर है भी तो वो लिमिटेड से प्लॉट्स हैं और वो कोई इतनी अच्छी लोकेशंस भी नहीं हैं, और ऑलरेडी क्योंकि उनके साथ ही अब वो ज़ाहिर है, अगर मैं पैराडाइज़ की बात करूँ, पैराडाइज़ में 12-13 प्रीसेंट्स थे, तो अब उसमें से अगर 7, 8 या 9, 10 उड़ चुके हैं तो 2-3 प्रीसेंट हैं, तो उसकी वो अट्रैक्शन, वो लोकेशन बाकी ही नहीं रही। तो अब उसमें अगर आप प्रीसेंट 47 की बात करें, 20-20, 25-25 लाख उन पे प्लॉट बिके हैं। आज वहाँ पे लेवल प्लस 2 लाख, 3 लाख, इवन माइनस पे भी प्लॉट मिल रहे हैं, वही लोकेशन के प्लॉट्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी जो अट्रैक्शन थी मैप के मुताबिक अब वो नहीं रही। तो अगर आप वहाँ मर्ज करवा भी लेते हैं तो वो वाली बात वहाँ पहले वाली नहीं रही है। प्राइवेट बिल्डर पे आ जाते हैं। अगर आप प्राइवेट बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट में मर्ज करवाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो बिल्डर बनाएगा भी नहीं बनाएगा, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसका प्रोजेक्ट जो है उसमें चार्म है, उसकी लोकेशन है, उसकी अट्रैक्शन है, उसकी ज़रूरत भी है उस प्रोजेक्ट की। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जिना एवेन्यू भी देख लें, माशाल्लाह काफ़ी कमर्शियल्स हैं, काफ़ी बन रहे हैं, काफ़ी और बनेंगे। मिडवे कमर्शियल है, इसके बाद लिबर्टी कमर्शियल है, प्रीसेंट 10 में चले जाएँ तो ओल्ड कमर्शियल है, फिर सेंट्रल पार्क कमर्शियल, इकबाल कमर्शियल, थीम पार्क कमर्शियल, बेइंतहा कमर्शियल है। क्या इस मार्केट के अंदर अगले 5, 6 या 8, 10 साल तक इतनी है जान, इतने कमर्शियल इसमें जो आ रहे हैं, कोई मतलब ऐसा यहाँ को काम या कारोबार होने वाला है कि इतने कमर्शियल्स की नीड हो, इतने ऑफिसेज़ की नीड हो और इतने लोग यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होने वाली है, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। फिर यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो क्या इतनी ज़रूरत है अपार्टमेंट्स की? क्योंकि अपार्टमेंट्स के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। ग्राउंड प्लस 10 तो ईजीली कोई भी बिल्डिंग होती है उसमें ग्राउंड प्लस 10 का तो प्रोजेक्ट है ही है। तो ये सारी चीज़ें राइट डिसीजन आपको लेना है। अब इसके अंदर आपने अगर करवाना है, मैं आपको बिल्कुल ये फिर बता दूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मर्ज करवाएं, आपकी चीज़ है, आप उसको रखें, वेट कर दें। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि मर्जिंग क्या थी, किस तरह किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपने मर्ज करवाना है तो उसमें आप क्या देखेंगे? एज़ पर योर ओपिनियन मैं जो आपको बता सकता हूँ वो मेरी राय के मुताबिक आप उसके अंदर 2 से 3 चीज़ों का ख्याल करना है अगर आपने मर्ज करवाना है। नंबर 1, उसकी लोकेशन, वो जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट में करवा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो मेन गेट से कितना करीब या कितना दूर है। फिर उसकी अट्रैक्शन, वो जिस जगह पे जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर जो भी चीज़ ऑफ़र की जाए। नंबर 1 चीज़ है इसकी लोकेशन, आपने देख लेनी इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, किस जगह पर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 आपने उसकी देख लेनी है अट्रैक्शन, कि इसकी अट्रैक्शन क्या है, ये जिस जगह पे है उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कह दूँ कि कोई शॉपिंग मॉल है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई अपार्टमेंट्स, विलास, घर, कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। और नंबर 3 आपने देख लेना इसका एक्सेस, इसका एक्सेस कितना है। सबसे जो मेन ज़रूरी बात है वो यही है कि एक्सेस है। आपने जो भी चीज़ लेनी है वो सिर्फ बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं, रेजिडेंट्स जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखकर नहीं लेनी कि ये चीज़ बन रही है यहाँ से मुस्तफ़ीद होगा जी बहरिया टाउन का। मैं मिसाल देता हूँ कि आपको 2-4% के लोग या 2-4 या 6% के लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे, वो आएंगे नहीं। आपने मेन गेट, क्योंकि बहरिया टाउन का जो मेन गेट सुपर हाईवे है ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इसके करीब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, उसकी वैल्यू आपको सबको बखूबी अंदाज़ा होगा कि बहुत अच्छी है और हमेशा से रही है। इवन अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी मंदी भी आई है, प्राइसेस अच्छे नहीं भी रहे तो भी यहाँ के प्राइसेस हमेशा अच्छे रहे हैं, यहाँ पर कभी भी इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने ये चीज़ देखनी है। मोटरवे से कनेक्टेड है बहरिया टाउन, कराची से भी अगर कोई आता है, मलीर से आता है, गुलशन से आता है, कोई भी आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स आने हैं, यहाँ पे बड़े मॉल्स बन रहे हैं, यहाँ पर बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी चीज़ें। तो ये आपको बहरिया आपने देखा होगा, ये अलग ही इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग ही इसका लाइफस्टाइल है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो बड़ी बेहतरीन और बड़ी मुनासिब होगी। तो आपने उसको भी अट्रैक्ट करना है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं तो ताकि कराची से भी उसकी एक्सेस हो, बहरिया टाउन से भी उसकी एक्सेस हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जो है देख करके अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये फ़ैसला आपको करना है। मेरी राय अगर आपको उसमें दरकार हो या मुझसे आपने कोई मशवरा करना हो तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।